Hello everyone, welcome to my channel Dhoni Classes. So today in this lecture we have to discuss about the federalism. First lecture I uploaded on the channel and second lecture about the federalism. फेडरलिज्म संघवाद इन हिंदी। फेडरलिज्म का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको ये इसके पहले आपको वो वाला पार्ट देखना होगा। और सेकंड पार्ट फेडरलिज्म। अब हम स्टार्ट करते हैं। आई रोट सम टॉपिक हेयर। केवल आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि फेडरलिज्म संघवाद है क्या। सो लेट वी स्टार्ट। फेडरलिज्म पार्ट 2 ये हमारा सेकंड लेक्चर है। फेडरलिज्म की मीनिंग शॉर्ट में मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। फेडरलिज्म यानी होता क्या है। फेडरलिज्म इन हिंदी संघवाद। ओके, व्हेन पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द टू इंस्टीट्यूशन, सो दैट इज कॉल्ड फेडरलिज्म। जब हम शक्तियों को डिवाइड कर देते हैं, पावर को, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को डिवाइड कर देते हैं दो इंस्टीट्यूशन के बीच में, वो कहलाता है संघवाद। और वी कैन से दैट द फेडरलिज्म। हमारी कंट्री इंडिया में भी फेडरलिज्म रन है, उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिटेल में डालूँगी। बट अभी हम फेडरलिज्म के जो पार्ट्स हैं, फेडरलिज्म किस तरह का होता है, संघवाद किस तरह का होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो आई रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड 2 रूट्स ऑफ द फेडरलिज्म। 2 टाइप्स के फेडरलिज्म होते हैं, यानी पूरा जो वर्ल्ड है, हमारा जो विश्व है, उसमें अलग अलग कंट्रीज़ ने 2 तरह के फेडरलिज्म को एक्सेप्ट किया है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। यानी ये जो रूट्स हैं ये किस तरह के हैं, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर। अब इनके अंतर्गत होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। सो पहले हम ये समझते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। सो आई रोट हियर दैट स्टेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। आई रोट हियर ऑल्सो USA, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया। जैसे कि आप जानते हैं कि USA की बात करें या स्विट्ज़रलैंड की बात करें या ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो यहाँ की जो कंट्री है, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, इसमें फेडरलिज्म या जो कहना चाहिए जो पावर का डिवाइडेशन जिसमें भी होता है, जैसे स्टेट में और सेंट्रल के बीच में होता है, लेकिन जो कहने का मतलब है कि पावर का डिवाइडेशन तो हो गया, बट इनका जो पावर है, दोनों का पावर सुपेरियर होता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होता कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ मोर पावरफुल दैन द स्टेट गवर्नमेंट। जैसे हमारी कंट्री में है, हमारी कंट्री इंडिया में जो फेडरलिज्म रन कर रहा है, जो गवर्नमेंट चल रही है, उसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ डूइंग देयर वर्क, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना एक पार्ट है, और हमारे जो कंट्री में डिफरेंट स्टेट हैं, उनका अपनी एक गवर्नमेंट है ना। लेकिन वो ओवरऑल यदि हम कंट्री की बात करें, वी डिस्कस अबाउट द कंट्री, so we know that in our country that the BJP's government is running। अगर हम करंट कंडीशन की बात करें तो हम क्या बात करते हैं, बीजेपी पार्टी की गवर्नमेंट चल रही है पूरे देश में, है ना। सो यहाँ पर एक पर्टिकुलर MP स्टेट, उत्तर प्रदेश स्टेट, या फिर हम बिहार स्टेट की बात नहीं करते। अगर हम होल कंट्री की बात करते हैं, सो वी ओनली डिस्कस दैट द BJP गवर्नमेंट रनिंग इन अ सेंट्रल लेवल। यानी सेंट्रल लेवल में और स्टेट लेवल में दोनों तरफ अलग अलग गवर्नमेंट होने के बावजूद भी सेंट्रल लेवल या सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ मोर पावरफुल दैन द स्टेट गवर्नमेंट। ये होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। जस्ट सी द नेम, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। नाम से समझ में आ रहा है क्या कि स्टेट्स आर टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। एक बड़ी सी यूनिट, उनके जो अपनी जो पावर होता है, एक बड़ी सी यूनिट होती है। जैसे हम कभी हम बात करते हैं अमेरिका, है ना, अमेरिका की बात करें, ऑस्ट्रेलिया, अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया इज़ अ कॉन्टिनेंट, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में भी जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं वहाँ की, उनकी वो अपने आप में पावरफुल है। जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो अपने आप में पावरफुल है। क्लियर। जैसे अगर हम बात करेंगे, जैसे MP हमारी, अगर हम हमारे कंट्री से इसका एग्जांपल लेकर चलें, तो MP स्टेट में सपोज़ BJP की गवर्नमेंट है या फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट है, लेकिन अगर हम बात करें कि सेंट्रल में क्या है, सो सेंट्रल में BJP की गवर्नमेंट है। सो सेंट्रल पावर इज़ मोर पावरफुल दैन द स्टेट पावर, एज वी ऑल नो दैट वन। क्लियर। तो यहाँ पर कमिंग टू
टुगेदर फेडरेशन में जो पावर होता है वो अलग अलग मतलब कहना चाहिए फुल पावर होता है, सुपीरियर पावर होते हैं हर स्टेट। अलग अलग स्टेट्स की एक यूनिट होती है जो मिलकर एक पर्टिकुलर एक कंट्री कह सकते हो। अभी ये तो कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया है ना, तो एक कॉन्टिनेंट में कन्वर्ट होते हैं, कॉन्टिनेंट में एक राष्ट्र में, एक पर्टिकुलर एक राष्ट्र में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन जो जितनी भी स्टेट्स यूनिट होती है, इकाइयाँ होती है, वो अपने आप में पावरफुल होती है। ठीक, ये था कमिंग टुगेदर फेडरेशन। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द होल्डिंग ऑस्ट्रेलिया। ओके, यहाँ पर मुझे ऑस्ट्रिया लिख दिया मैंने, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया। ओके, आई रोट दैट ऑस्ट्रेलिया, वी हैव टू राइट। ओके, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया है? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, यानी दूसरा रूट क्या कहता है फेडरेशन का? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। यानी इसमें क्या होता है, देखिए, लार्ज कंट्री होती है, डिवाइड्स इट्स पावर बिटवीन द कंट्रीज यूनिट कॉन्स्टिट्यूट यूनिट। यानी ये एक बड़ी सी कंट्री है, जैसे लाइक इन आवर कंट्री इंडिया, हमारी कंट्री क्या है, एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। जैसे पूरी कंट्री है, कंट्री अपने जो यूनिट्स है उसको उन्होंने क्या किया, स्टेट में डिवाइड कर दिया। स्टेट की अपनी गवर्नमेंट चल रही है और साथ के साथ एक सेंट्रल में अपनी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट चल रही है। हाँ, अगर हम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में कंट्रोवर्शियल कंडीशन क्रिएट होती है, तो अगर हम क्या देखते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट। यू हैव सो मैनी एग्जाम्पल ऑफ दिस, आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एंड बोल चाल की भाषा में भी हम देखते हैं, आम भाषा में भी देखते हैं कि नॉर्मली कोई भी स्टेट क्या चाहता है कि यार हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट है, अगर सेंट्रल में बीजेपी की और हमारी कंट्री, हमारी जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट है, अलग अलग पार्टी की है, तो उसका प्रोग्रेस नहीं होना, ग्रोथ नहीं होना। ये एक कंट्रोवर्शियल कंडीशन होती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जानता है कि जो सेंट्रल पावर इज़ अ मोर पावरफुल देन द स्टेट पावर। So I gave the example only for understanding that holding together federation होता क्या है ना। इसके लिए मैंने ये पूरा समझाया कि जो पावर है, शक्तियों का जो विभाजन है, उसका जो डिवाइडेशन है, एक पर्टिकुलर कंट्री, लार्ज कंट्री की अलग अलग यूनिट में डिवाइड हो जाता है और पूरी यूनिट पे कंट्रोलिंग किसकी होती है, रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में होता है, सेंट्रल पावर के हाथ में। लाइक लुक एट द ब्लैक बोर्ड, ये सेंट्रल पावर है और ये छोटे छोटे स्टेट है ना। अब ये स्टेट क्या है, ये छोटी छोटी यूनिट है और ये पूरी मिलाकर क्या हो गई, लार्ज कंट्री। इनकी अपनी अपनी अलग अलग पार्टीज़ की गवर्नमेंट चल रही है, लेकिन इसकी जो रिमोट कंट्रोल है किसके हाथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट। ये होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में। एंड कमिंग टुगेदर फेडरेशन में वंस अगेन आई एम रिवाइजिंग दैट कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन में कंट्री जो है यूनिट में डिवाइड तो होती है, लेकिन हर एक यूनिट का अपना एक पावर होता है। क्लियर? सो आई होप कि ये लेक्चर, ये टॉपिक्स आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।